हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस। तो जैसा कि सारी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट, हमारे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं एग्जाम्स, बाकी यूनिवर्सिटी में भी ऑलमोस्ट सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे। आई होप आप हेल्दी होगे, सेफ होगे और आगे की पढ़ाई के लिए तैयार होगे। तो जल्द ही आपकी बीएससी सेमेस्टर सेकंड की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन पे। अपने चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियोस भी अपलोड करूंगी, सारे सिलेबस सारे चैप्टर्स कवर करूंगी उन वीडियोस में, ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं वो जो पूरा सिलेबस है, जितनी यूनिट्स हैं, उनका आपको ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, डिटेल में मैं आपके लिए पिक्स भी ऐड कर दूंगी वीडियो के एंड में। बाकी मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आपकी यूनिट्स है, कितनी यूनिट्स है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने सेमेस्टर फर्स्ट में देखा था, हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में भी 8 यूनिट थी, तो सेमेस्टर सेकेंड में भी हमारी 8 यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट है, अच्छा, यूनिट्स जानने से पहले सबसे पहले आप ये जानो कि आपका जो पूरा ये पेपर है वो उसका बेसिस क्या है। जैसे हमारा जो सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर था, उसका जो टॉपिक था या उस पूरे पेपर का जो नाम था वो था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका बीएससी सेमेस्टर सेकंड का पेपर है, उसका नाम है आपका बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो देखो, आपको पेपर के नाम से ही समझ आ रहा है कि आपके जो ज्यादातर टॉपिक हैं वो बायो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बायो के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर देते हैं तब वो बन जाती है बायो ऑर्गेनिक। और थोड़ा सा पार्ट आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी है, आपको मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा। स्पेशली आप किसके बारे में पढ़ोगे? ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी जो 8 यूनिट है वो किस तरीके से है। सबसे पहली जो हमारी यूनिट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या पढ़ना होगा? शुगर्स के बारे में पढ़ना होगा। अब हमें ये भी पता होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम शुगर होता है। जो हमारी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है उसे ही हम शुगर कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे शुगर्स के बारे में, मोनोसैकेराइड्स के बारे में, डाइसैकेराइड्स के बारे में, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। इसके अलावा आप पढ़ोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा रफ डिग्रेडेशन पढ़ोगे, किलियानी डिग्रेडेशन पढ़ोगे और पढ़ोगे आप इसके अलावा इसमें रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये मैं आपको केवल ब्रीफ में बता रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ आपको सारे चैप्टर्स का। जो डिटेल है वो मैं आपको बाद में ऐड कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है हमारा प्रोटीन्स का। अब प्रोटीन्स की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड्स। हमारे प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन वाले चैप्टर में आपको सब कुछ अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना होगा, लिंकेजेस के बारे में पढ़ना होगा, जो डिफरेंट टाइप की हमारी प्रोटीन्स होती हैं जो वेरियस रिएक्शंस में काम आती हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। प्लस इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है, वो है हमारा एंजाइम का। किसका? एंजाइम्स का। अब जैसा कि हम जानते हैं एंजाइम्स भी मोस्टली प्रोटीन बेस्ड ही होते हैं, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन बेस्ड ही होता है। तो आपको एंजाइम्स के बारे में भी पूरी नॉलेज इस चैप्टर में लेनी होगी। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स। अब देखो, अमीनो एसिड्स नहीं, न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड्स का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले आ जाना चाहिए डीएनए और आरएनए। तो जो डीएनए और आरएनए हैं, असल में वो होते क्या है? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में आपको डीएनए और आरएनए के बारे में मेनली पढ़ना होगा। उसके अलावा आप क्या पढ़ोगे? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, मतलब क्या क्या इनके फीचर्स, फंक्शंस होते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, अब
इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मेडिसिन से रिलेटेड, यानी कि ड्रग्स। मतलब पर्टिकुलरली आपको जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी है उसमें आपको ड्रग्स के बारे में ही पढ़ना होगा। अब ड्रग्स में, अब देखो जो भी हमारी मेडिसिन होती हैं, ये ड्रग्स वैसे ड्रग्स नहीं है कि नशे वाले हैं। हमारी मेडिसिन जो होती हैं वो भी एक्चुअली ड्रग से ही बनी होती हैं। तो ये वही वाली हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, है ना, ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, हमारे एनाल्जेसिक्स होते हैं। तो ये सब इस कैटेगरी में आते हैं जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा 5th चैप्टर है वो है हमारा सॉलिड स्टेट। अब ये जो सॉलिड स्टेट है सीबीएसई वाले बच्चों के 11th और 12th में ये इंक्लूडेड होता है। तो सीबीएसई वाले बच्चों ने तो मुझे पता है सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ होगा। तो सॉलिड स्टेट में हम असल में क्या पढ़ते हैं, यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और नई चीजें भी ऐड हुई हैं, जैसे कि मिलर इंडाइसिस क्या होते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी। और इसके अलावा आपको पढ़ने होंगे टाइप्स ऑफ लैटिसेस क्या होते हैं, जो हमारे लैटिस हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप कैसे होते हैं, जैसे कि बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है ना, क्यूबिक सेंटर्ड होता है, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। अब उसके अलावा आपको वॉइड्स पढ़ने होंगे, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ये सब आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप एक बार क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझ गए, यूनिट सेल के बारे में समझ गए कि किस तरीके से एटम्स यूनिट सेल में लगे हुए होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा अगर आप इतना समझ जाओगे तो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। पॉलीमर्स मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, एक सिंपल चैप्टर है। आपको बस मोनोमर यूनिट पता होनी चाहिए और आप उसका पॉलीमर इजीली अपने आप बना सकते हो बॉन्ड्स का बैलेंसिंग करके। तो पॉलीमर्स में आप क्या पढ़ोगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो पॉलीमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे इजी एग्जांपल पॉलीथीन। जो आप पॉलीथीन यूज करते हो वो भी तो असल में एक पॉलीमर है, किसका, इथाइलिन का या इथीन का। ठीक है, तो पॉलीमर्स में आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, उनकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब कौन से मोनोमर मिलकर उस पॉलीमर को बना रहे हैं। और इसी का आगे का पार्ट उन्होंने 7th यूनिट में रख दिया है। 7th यूनिट में रखा है वो है काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये जो प्रोसेस है पूरी पॉलीमर बनाने की, जिसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, हिंदी में मुझे पता है, हिंदी में इसको कहते हैं बहुलीकरण। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसकी काइनेटिक्स क्या है, किस तरीके से कितने स्टेप में बन रही है, क्या मैकेनिज्म है, वो सब पढ़ोगे आप 7th चैप्टर में। ये दोनों एक ही यूनिट से लिए गए हैं, बस 2 डिफरेंट चैप्टर बना के रख दिया। उसके बाद आपका जो 8th और लास्ट चैप्टर है वो है डाइज, स्पेशली सिंथेटिक डाइज। देखो सिंथेटिक का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना, तो सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन मेड हो, मैन मेड हो। ठीक है, तो सिंथेटिक डाइज में आप कई तरीके की डाइज पढ़ोगे। डाई क्या होती है, सिंपल डाई जैसे कपड़े डाई कराते हैं, कलर है ना। अब केमिकल कलर हो या नेचुरल कलर हो वो डिपेंड करता है उसके टाइप ऑफ फॉर्मेशन पर। ठीक है, टाइप ऑफ उसका कंपोजिशन क्या है उस पर। तो डाइस में आप डिफरेंट तरह की डाइस पढ़ोगे, उनका प्रिपरेशन पढ़ोगे कि किस तरीके से होता है। इसके अलावा इसका एक ना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ये जब भी आता है, पहले भी बीएससी में सिलेबस में ये इंक्लूडेड था, ऑर्गेनिक में ये जब भी आता है तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ोगे ये। तो ये है आपके ओवरऑल 8 यूनिट्स जो आपके बीएससी सेमेस्टर 2nd के सिलेबस में रखी गई हैं। और इसमें 6 और 7 तो आपका एक ही चैप्टर है, एक ही यूनिट समझ सकते हो आपके। इसी का जो आगे का एक्सटेंडेड पार्ट है वो इन्होंने 7th में रख दिया है। अब इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये याद करने वाला चैप्टर ज्यादा है। अगर आपकी कैपेसिटी याद करने की ज्यादा है, आपको बहुत फायदा करेंगे ये मार्क्स लेने में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड याद करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी याद करने वाला है, जो सिंथेटिक डाइज है वो भी आपको याद करनी पड़ेगी।
सॉलिड स्टेट समझने का है, पॉलीमर समझने का है। तो ये है आपका सिलेबस का ओवरव्यू। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ टॉपिक और बताती हूँ जो इसमें आप पढ़ने वाले हो। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो पढ़ोगे, उसके अलावा पढ़ोगे एनोमर्स के बारे में, म्यूटा रोटेशन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। अब मैं आगे ऐड नहीं कर रही, जो फोटोज में ऐड करने को कह रही थी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ ओरली, ठीक है। तो अब जो अमीनो एसिड वाला चैप्टर था उसमें आपको पढ़ना है डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन क्या होता है प्रोटीन का, प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब देखो अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक 9th या 10th में पढ़ा होगा तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी होता है और क्वाटरनरी होता है, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे आप। पेप्टाइड सिंथेसिस किस तरीके से होती है ये पढ़ोगे। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका होता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। उसके बाद एंजाइम्स में पढ़ोगे कि एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के एंजाइम होते हैं। अच्छा, एंजाइम की एक खासियत होती है कि ज्यादातर 98% एंजाइम्स जो होते हैं उनके नाम के एंड में ASE लगा होता है, यानी कि एज लगा हुआ होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर में मैंने जैसा कि बताया डीएनए आरएनए के बाद में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में। उसके बाद इनके रोल्स क्या होते हैं डीएनए आरएनए के, इसके अलावा इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है, इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद आई हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का चैप्टर, तो उसमें आप पढ़ोगे ड्रग्स के बारे में। अच्छा, आप ड्रग्स के बारे में भी जैसे मैं आपको बता रही थी, जो ड्रग्स होंगे उसमें भी आपको एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं, एनाल्जेसिक्स कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक्स कौन से होते हैं, एंटी फंगल एजेंट्स कौन से होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। अब सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था लैटिस के बारे में पढ़ोगे, लैटिस के बारे में, इसके अलावा आप मिलर इंडाइसिस पढ़ोगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ोगे क्रिस्टल्स का, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पढ़ोगे, पर्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का पढ़ोगे। उसके बाद सिमेट्री पढ़ोगे क्रिस्टल सिस्टम्स में, इंटरफेशियल एंगल्स देखोगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल लैटिस के टाइप देखोगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पॉलीमर्स का, पॉलीमर्स में आप पॉलीमर्स क्या होते हैं, कौन कौन से मोनोमर होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे, पॉलीमर स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में पढ़ोगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो भी पढ़ोगे। पॉलीमर्स पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर डाली है, बल्कि एक नहीं 2 वीडियो डाली है, आप उसको देखना। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, अब टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपके सेमेस्टर सेकंड के एग्जाम भी ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी होगी। तो पॉलीमर्स पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि कौन कौन से मोनोमर्स होते हैं, कौन कौन से पॉलीमर्स वो मिलकर बनाते हैं। मैंने 2 वीडियोज बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में उसमें भी यही होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, जैसे कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कैटाइनिक एनाइनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है। उसके बाद एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स या फिर ये दोनों टाइप के पॉलीमर्स कौन से होते हैं वो सब पढ़ोगे आप काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन में। देन हमारा जो लास्ट चैप्टर है सिंथेटिक डाइज, उसमें आप देखोगे कि डाइज होती क्या है, इंट्रोडक्शन मतलब डाइज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उसके बारे में पढ़ोगे, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसके अलावा इनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, यानी कि आप किस तरीके से इनको नाम दे सकते हो, इनका नेमिंग कर सकते हो। और देन लास्ट कि आपको जो इम्पोर्टेंट डाइज हैं उनकी केमिस्ट्री क्या होती है और कलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये पढ़ना होगा। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। जल्द ही मैं इसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगी, टॉपिक वाइज वीडियो में लेना शुरू कर दूंगी, आप जुड़े रहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पढ़ाई करते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।